वहां जाकर के केवल एक शरीर, तेजों में शरीर रह जाता है और मनुष्य जैसा ही शरीर है वहां आत्माओं का। परमात्मा भी हमारे ही उनिहार है, हमारे ही स्वरूप है। तो वहां उस आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, वहां से पूरी सतिथि समझाई थी। अब मैं आपको गरीबदास साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले बहुत अच्छी तरह डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद आंखों देखा हाल गरीबदास साहिब ने अपने अमृतवाणी में वर्णन किया, लिपिबद्ध करवाया, जो आज आपके समक्ष प्रचार किया जाता है, उसके माध्यम से आपको समझाया जाता है। संत गरीबदास जी, इनका मूल गांव जो है करौथा था, जहां अपना आश्रम है, जो अब वर्तमान में वो जहां अपना करौथा आश्रम है, वहां उनका मूल गांव था। और छुडानी में गरीबदास जी के नानका था। गरीबदास जी महाराज के मामा जी नहीं थे, नाना जी की जमीन बहुत थी, वो किसान परिवार में जन्मे थे। उनके जमीन 2500 बीघा अर्थात 1375 एकड़ जमीन अकेले उनके नाना जी श्री शिवदयाल जी के थी। और शिवदयाल जी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शिवदयाल जी ने अपने दामाद श्री बलराम जी करौथा निवासी को वहां पर घर जमाई रख लिया था। गरीबदास जी का जन्म वहां छुडानी गांव में 12 वर्ष शादी के उपरांत हुआ था। वहां जाने के बाद 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी का जन्म हुआ था। जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, उसमें अपने नाना जी, यानी अपनी ही कहो, क्योंकि नाना जी ने तो अपने दामाद को और देवते को सब संपत्ति समर्पित कर दी थी, तो अपनी गौओं को चराने के लिए खेतों में जाते थे। 1375 एकड़ जमीन थी और उसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं था। वर्षा होगी तो कुछ बाजरा ज्वार बो लिया करते थे, मक्का वगैरह, बाकी शेष चने वगैरह हो जाते थे, सरसों हो जाती थी थोड़ी बहुत। बाकी शेष जो स्थान था, खेत थे, वो खाली रहते थे। उसमें गौएं चराने का कार्य करते थे, उसको चरागाह बना दिया करते थे। ऐसे ही छुडानी से सीमा लगती है कबलाना गांव की। कबलाना गांव की तरफ एक कच्चा रास्ता जाता था, अब तो पक्का हो गया, वर्तमान में सड़क बन चुकी है। उस कच्चे रास्ते पर सीमा के साथ में गरीबदास जी की यानी अपनी जमीन थी। तो वहां वो 10 वर्ष के बालक और साथ में अन्य पाली दूसरे गवाले भी उन्हीं के खेतों में अपनी गौओं को ले जाते थे। और कुछ पाली किराए के होते थे गरीबदास जी के, मतलब नाना जी के यहाँ। तो ऐसे 10-5 वो गवाले, 150-200 गायें वहाँ खेतों में ले जाकर वो उस दिन भी चरा रहे थे। यही फाल्गुन द्वादशी का दिन, जो कि अब 8 मार्च को रविवार को आ रहा है, उस दिन गरीबदास जी वहाँ और साथ अन्य जो पाली थे बड़े बड़े उम्र के, वो भी सभी वहाँ अपने गौओं को चरा रहे थे। और दोपहर के जैसे 10-11 बजे इस समय से अपना बच्चों ने खाना खुना था वो खा लिया था। उसी समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अविनाशी प्रभु, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्माओं का वर्णन किया है, प्रभुओं का,
क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, लेकिन उनसे भी अन्य, उन उत्तम पुरुष तो इन दोनों से भी अन्य है, वो तीसरा है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी है। तो वो अविनाशी परमात्मा वहां आकर के प्रकट हुए एक जिंदा महात्मा के स्वरूप में। जिंदा महात्मा होते हैं जो काला सा वस्त्र पहनते हैं, थोड़ी सी दाढ़ी रखते हैं, सिर के ऊपर एक टोपा बनाते, टोपा लंबे से ऊपर ऐसे ऊंचे चोटे वाला, उस टोपे को पहनते हैं और केवल एक अंडरवियर यानी कच्छा घुटनों तक का होता है, और ओवरकोट जो होता है वो और नीचे पैरों की पिंडलियों तक ऐसा एक ही कपड़े का बना हुआ पहनते। उन ऐसी वेशभूषा वाले को मुसलमान समुदाय के लोग जिंदा महात्मा कहते हैं। परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के नाम के स्वरूप में प्रकट होते हैं, हुए वहां भी उसी में प्रकट हुए। तो साधु जैसा संत जैसा वेशभूषा प्रभु की थी। परमात्मा ने उनको आके नमस्कार किया, राम राम बोला। सभी जो बड़े पाली थे, कुछ वो बैठे थे, गरीबदास जी वहां विराजमान थे, 10 वर्षीय बालक। एक जांडी का पेड़ था, जांडी जिसे जाटी कहते हैं, उस जाटी के पेड़ के नीचे सब विराजमान थे। बड़ा पेड़ था, छायादार था। तो परमेश्वर ने आकर के उनको राम राम बोला, तो उन्होंने प्रति उत्तर में राम राम कहा और कहा, जिंदा महात्मा आप खाना खाओ। परमात्मा ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया। उन पालियों ने, ग्वालों ने पूछा आपका गांव कौन सा है? परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सत्यलोक है। उन्हें पाली इस बात को क्या जाने, उन्हें सोचा होगा कोई गांव। फिर उन्हें पूछा कितनी दूर है, कि 16 शंख कोस की दूरी पर। उन्होंने केवल 16 कोस ही सुना। कहा बाबा जी आप तो 16 कोस से चलकर आए हो, भूख लगी होगी, खाना तो आप खा ही लीजिए। परमात्मा बोले भाई कोई भूख नहीं है। तो वो कहने लगे नहीं खाना तो महात्मा जी खाना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते, खाना खाना पड़ेगा। परमात्मा बोले भी खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। तो कहने लगे दूध पी ले, फिर आप भी निकाल देते हैं, हमारी गायें बहुत अच्छी हैं और जब चाहे हम इनका दूध निकाल लेते हैं, कुछ ऐसी गायें हैं हमारी। परमात्मा बोले भाई ठीक है दूध पिलाओगे ना, दूध पी लेता हूं, लेकिन कंवारी गाय का दूध पीऊंगा मैं, कंवारी का। जो वो बड़े बड़े पाली थे वो कहने लगे बाबा जी मजाक ना करे, तेरा दूध पीने का नीयत को नहीं। परमात्मा बोले भाई नीयत की क्या बात है, आप कहते हो कि हम तो खिला पिला कर ही अतिथि को आगे जाने देते हैं, मैं दूध पीऊंगा लेकिन बगैर ब्याई यानी कंवारी का पीऊंगा, जो अभी तक नए दूध भी ना हुई हो कभी भी। पाली बोले मजाक करो बाबा जी आप। गरीबदास जी में प्रेरणा की प्रभु ने, क्योंकि अपनी लीला जो करने आए थे वह करनी थी। गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक खड़े हुए और कहने लगे महाराज जी ये है गाय में, उनकी एक बहुत ही प्रिय बच्चिया थी, अभी दूध छोड़ा था उसने 1-2 महीना से, 2-3 महीने से, लेकिन अभी तक वो बिना धनाई थी, अधन्या धेनु थी। कहने लगे बाबा जी ये इनात इसके बच्चा है, ये कंवारी बच्चिया कैसे दूध देवेगी? परमात्मा ने कहा कि तुम जो पात्र लाए हो ये जल का, या इसको धोकर साफ रख करो, उसको पानी को लेट दो, ये जो तुमने लस्सी पीने का जो ला रखा है छोटा मटका, इसको साफ कर लो। साफ कर, कहने लगे जी साफ कर रखा हमने, रोटी खा ली, कि इसको गाय के नीचे, इस बछिया के सतन, इसकी ओड़ी के नीचे रख दे, लोटी का नीचे कर लो ऐसे जैसे धार निकाला करे।
जैसे दूध निकालते समय बाल्टी नीचे रखा करें, ऐसे कहने पकड़ ले इसने। अब गरीबदास जी बालक थे, जैसे संत जी कहते गए, देखो जी ले पकड़ लिया, दूध तो ना आया इसमें, देखियो कहाँ है दूध। परमात्मा बोले अभी आता है। परमात्मा ने उस बछिया के, कबीर परमेश्वर ने बछिया की कमर पे एक थपकी लगाई। थपकी लगाते ही थन लंबे लंबे हो गए वो सतन गौ माता के, और अपने आप दूध उनसे निकलना शुरू हो गया। और वो पात्र भरते ही बंद हो गया। दूध तो बंद हो गया, लेकिन वो थन, वो सतन ज्यों के त्यों लंबे लंबे रह गए, जैसे ब्याई हुई बच्चा दिया हुआ गौ के होते हैं, ताकि ये प्रमाण रहे, आने वाले लोग झूठ ना समझे। जो आप दर्शक बनकर आएंगे, ये देखने आएंगे कौन सी गाय थी। तो गरीबदास जी उस पात्र को लेकर के, जहां कबीर जी परमेश्वर जी विराजमान हो गए थे, जाकर फिर अपने उसी आसन पर जहां पर वो बैठे वार्ता कर रहे थे, उनको जाकर कहा कि ले बाबा जी पी लो दूध, ये तो आपका ही चमत्कार है। परमेश्वर ने आधा दूध पिया, कुछ दूध पिया, और शेष उनको कहा ले भाई बच्चों तुम भी पी लो, ये प्रसाद है भगवान का। जो सियाने बड़ी उम्र के थे वो कहने लगे कि ये तो पाप का दूध है, बिना ब्याई बछिया का दूध हम नहीं पीवे, और इसका ना बेरा कौन सी जाति का है, और जूठा कर दिया इसने। उठ कर चल पड़े। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। वो कर्महीन थे जिनके भाग्य में परमेश्वर का वो प्रसाद नहीं था, और वो पुण्यकर्मी प्राणी थे संत गरीबदास जी बालक। उन्होंने कहा ला बाबा जी मुझे दो, मैं पीऊंगा। तो उसने, बच्चे ने वो दूध पिया। तब तक वो बड़े पाली थे, दूर चले गए, गौओं को भी दूर ले गए, वहां चराने शुरू कर दिया, इधर उधर खड़े हो गए अपनी ड्यूटी पर। गरीबदास जी को परमात्मा ने समझाना प्रारंभ किया। कहा बेटा ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाकर नहीं जपे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, ये बिनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो भाई, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को आवन हो क न हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गुण, ऐसे गए अंत। इस प्रकार उन्होंने परमात्मा ने अपने पाने की और विधि आवश्यकता बताई, और मनुष्य जीवन किस लिए तुम्हें मिला है, बहुत ही अच्छे ढंग से उस पुण्य आत्मा गरीबदास जी को समझाया। उस प्यारी आत्मा में ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसा वैराग जागया, चरण पकड़ दिए प्रभु आपने जो ज्ञान बताया मैंने जिंदगी में अभी तक नहीं सुना। क्योंकि सभी लोग धार्मिक अवश्य थे, और घर वाले भी वैसे भी जैसी पूजाओं का उनको पता था करते थे, और रामकृष्ण से ऊपर कोई प्रभु को वो नहीं मानते थे। ऐसे ही हम अपने परंपरागत ज्ञान को सुन करके वहीं पर उसी पर आधारित रहते थे। तो गरीबदास जी ने उसी आधार से काफी प्रश्न उत्तरों की
प्रश्नोत्तरी की। गरीबदास कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा को बहुत अच्छी तरह अपना ज्ञान समझाया, बताया कि ब्रह्मा तुम किसकी पूजा करते हो? गरीबदास जी से पूछा। गरीबदास जी ने कहा, प्रभु हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण राम की पूजा करते हैं। परमात्मा ने कहा, ये राम और कृष्ण ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये इनसे ऊपर एक इनका पिता है जो ब्रह्म है, जिसको काल कहते हैं। वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और काल से ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म है, वो 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। इन सबके ऊपर पूर्ण परमात्मा कोई और है भाई, और मैं उसी का संदेशा लेकर आया हूं, क्योंकि अपनी महिमा प्रभु आप ही बताते हैं। उस बालक ने कहा कि प्रभु आज तक तो न किसी ने बताया है और न ही मुझे आपकी बातों पर विश्वास हो पा रहा है। परमात्मा बोले, चल तुझे विश्वास कराता हूं, तो उपदेश ले पहले। परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दिया और कहा इसका जाप कर, लेकिन वो अपनी समर्थता से उस प्यारी आत्मा को सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर युक्त लेकर के ऊपर गए। फिर वहां अपनी आत्मा को सूक्ष्म शरीर बहर गुफा में छोड़ दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर जो लास्ट शरीर होता है वो कैवल्य शरीर है। सूक्ष्म शरीर तो मानसरोवर पर स्नान करने के उपरांत वहां समाप्त कर दिया जाता है। पहले मैं गलती से गलत बताया गया कि सूक्ष्म शरीर वहां नहीं जाता, कैवल्य भी कारण भी यहीं रह जाता है। कैवल्य शरीर बहर गुफा तक जाता है, उसके बाद आत्मा का अपना वास्तविक शरीर प्रारंभ हो जाता है। तो उस वास्तविक शरीर को लेकर के परमात्मा ऊपर गए सतलोक में। वहां क्या देखा उसने? वहां क्या देखा कि उनके साथ जो जिंदा महात्मा के रूप में संत गए थे ऊपर, उनसे अन्य एक परमात्मा, एक बहुत बड़ी तेजों में शरीर युक्त नर आकृति, एक ऊंचे सिंहासन पर एक गुम्बज के अंदर विराजमान है। और नीचे से जो जिंदा महात्मा गया था वो जाकर के उस तेजोमय शरीर के ऊपर एक चंवर करने लगा। एक चंवर होता है बहुत कोमल बालों युक्त, उसका ऐसे धूम की तरह होता है। वो आदर के साथ एक शुभ आत्माओं पर किया जाता है। तो गरीबदास बालक के मन में अब अपनी अंदर की जो सोच थी, वो सोच रहे थे कि परमात्मा ये है ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो इनका कोई नौकर है जो इनके ऊपर चवर कर रहा है। इतना विचार कर ही रहे थे। इतने में क्या हुआ कि जो भगवान तेजों में शरीर युक्त थे, नूर का शरीर उनका बहुत तेजों में था, वो खड़े हुए उसी सिंहासन से नीचे उतर गए और जिंदा महात्मा से वो चंवर ग्रहण किया और कहा, प्रभु विराजमान हो जाओ अपने सिंहासन पर। वो जिंदा महात्मा जो नीचे से गए थे, वो कबीर परमेश्वर, वही उस सिंहासन पर परमात्मा वाले आसन पर विराजमान हो गए। और वो तेजोमय शरीर युक्त प्रभु उस जिंदा वाले महात्मा के शरीर के ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए पर चंवर करने लगे। अब गरीबदास बालक सोच रहे थे कि ये क्या भाई, भगवान इस नौकर पर चंवर कर रहा है। इतने में वो तेजोमय शरीर उस जिंदा वाले महात्मा के शरीर में प्रवेश कर गया, अलग अस्तित्व नहीं रहा। जिंदा महात्मा उसी सिंहासन पर विराजमान है और जो चंवर वो तेजों में शरीर युक्त महात्मा भगवान कर रहे थे, वो चंवर अपने आप ऐसे प्रभु की शक्ति से घूमने लगा। तब गरीबदास जी को विश्वास हुआ, हो ये तो भगवान ये ही है, मुझे तो परमात्मा ही मिल गए। तब गरीबदास साहिब ने कहा कि प्रभु अब मुझे वापस मत भेजो, ये तो बहुत आनंदमय लोक है, यहाँ तो सुख ही सुख है प्रभु, बड़ी आत्मा आनंद हो रहा है,
परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, यहां पर आप नीचे जाइए और मैंने तुझे जो मंत्र दिया है फिर आपको सतनाम दूंगा, फिर सार नाम दूंगा, तेरा उद्धार करूंगा। जो मैंने तुझे उपदेश दिया है इसका जाप कीजिए, काल के ऋण से मुक्त हुई ओजिए, फिर मैं तुझे आप लेकर आऊंगा। तब कबीर परमेश्वर वही जिंदा वाला स्वरूप फिर उनके साथ, और नीचे आकर के उन्होंने फिर सभी ब्रह्मांडों को दिखाया। ये काल का 21वां ब्रह्मांड है जहां पर तपस्या के ऊपर 1 लाख जीवों को रोज खाता है, प्रतिदिन आहार करता है। मानव शरीरधारी प्राणियों को यहां भून कर खाता है। वो तपस्या दिखाई, वो काल दिखा के देख वो बैठा। ये वो ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म है जो ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है इसके ब्रह्मांडों में। ये वो ब्रह्म सामने बैठा, ये साकार है। ओछा माथा बिल्कुल छोटा सा माथा है और लंबे लंबे 2 बड़े दांत हैं इसके, और पीछे बाल बड़े हैं, आगे से कुछ गंजा है। इस रूप को देख करके गरीबदास जी कहने लगे ये है यहाँ का भगवान, कि ये है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। इसको श्राप लगा हुआ, इसने सतलोक में एक नालायकी कर दी थी, जिस कारण से इसको श्राप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को का आहार करने का, 1.25 लाख उत्पत्ति करने का। अपने इस साप के को से स्थापित होकर के ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने के लिए इसने अपने 3 पुत्रों को उत्पत्ति, सतिथि और संहार की ड्यूटी दे रखी है। उनको ये सच्चाई नहीं बताता, उनके सामने भी नहीं जाता। वो भी समाधि लगा लगा कर इसको देखना चाहते हैं, लेकिन उस प्रकार की साधना से वो सिद्धि युक्त हो जाते हैं, उसका तप बन जाता है। तब से उनको वहाँ का राजा बना देता है और सिद्धियाँ दे करके वहाँ के सब कार्य ये उन्हीं से करवाता है। फिर जब वो शक्तिहीन भक्तिहीन हो जाते हैं तो उनको 84 लाख योनियों में उन अपने पुत्रों को भी डाल देता। उनने की तो कहना ही क्या है। फिर परमात्मा धर्मराज के दरबार में गए गरीबदास जी को लेकर के। वहां जब धर्मराज यहाँ का जो न्यायाधीश है उसके दरबार में पहुंचे तो धर्मराज ने जो चीफ जस्टिस ऑफ काल, इस काल का जो चीफ जस्टिस है ब्रह्मा विष्णु से महेश के सामने भी वो कुर्सी त्याग कर खड़ा नहीं हो सकता होता। कबीर परमात्मा के जाते ही उसने अपना चेयर त्याग दी और प्रणाम किया कि प्रभु विराजमान हो। और जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी के ऑफिस में जाता है, अधिकारी उसको प्रणाम करता है, जी सर करता है, और उसने जो आदेश देना होता है वो बड़े रौब से देता है, ऐसा करना है, आपने ऐसा जाना है, वहाँ ऐसा करना है। और ऐसे इसी दृष्टिकोण से परमात्मा ने वहाँ पर कबीर परमेश्वर ने उस धर्मराज को अपना आदेश सुनाया। तब गरीबदास जी को पक्का जचगी, पक्का यकीन हो गया कि सचमुच तो भगवान पड़ा है। यहाँ का न्यायाधीश भी इसके सामने थर थर कांप रहा है। फिर ब्रह्मा और विष्णु के लोक में लेकर गए, वहां दिखाया। सभी ने जाते ही परमात्मा को प्रणाम किया, क्योंकि कबीर परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मिले हुए थे पहले, और इन तीनों को तत्व ज्ञान समझाया था। ये इनके शिष्य भी बने थे, लेकिन काल प्रेरणा से इन्होंने उनका नाम को नहीं रखा था, सतनाम ग्रहण नहीं किया। इन्होंने प्रथम मंत्र की ही रटना लगाते रहे। उनमें से भी एक एक नाम छांट लिया अपनी स्वेच्छा से। जैसे ब्रह्मा ने ओम नाम रख लिया, सावित्री ब्रह्मा दोनों इसी का नाम यही जाप करते हैं। और हरियम जाप विष्णु ने ले लिया, और सोहम जाप शंकर और पार्वती ने, विष्णु और लक्ष्मी ने हरियम जाप। ऐसे इन सबको समझाना चाहा था, परंतु ये लोग न समझ सके। फिर भी ये परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, अच्छी आत्मा है ब्रह्मा विष्णु महेश। जब भी वहाँ परमात्मा जाते हैं संत रूप में तो उनका आदर अब भी करते हैं।